जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की कहानी है गेहूं के दाने। एक समय की बात है जब श्रावस्ती नगर के एक छोटे से गांव में अमरसेन नामक व्यक्ति रहता था। अमरसेन बड़ा होशियार था। उसके 4 पुत्र थे जिनके विवाह हो चुके थे और सब अपना जीवन जैसे तैसे निर्वाह कर रहे थे। परंतु समय के साथ साथ अब अमरसेन वृद्ध हो चला था, वो बूढ़ा हो गया था। पत्नी के स्वर्गवास के बाद उसने सोचा कि अब तक जो उसने धनराशि एकत्रित की है और जो उसकी बची हुई संपत्ति है उसका उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। ये निर्णय लेने के लिए उसने अपने 4 बेटों को उनकी पत्नियों के साथ बुलाया और एक एक करके गेहूं के 5 दाने दिए और कहा कि मैं तीर्थ पर जा रहा हूं और 4 साल बाद लौटूंगा, और जो भी इन दानों की सही हिफाजत करके मुझे वापस लौटाएगा, तिजोरी की चाबियां और मेरी सारी संपत्ति उसे ही मिलेगी। इतना कहकर अमरसेन वहां से चला गया। पहले बहू बेटे ने सोचा कि बुढ़ा पागल हो गया है, 4 साल तक कौन याद रखता है, हम तो बड़े हैं तो धन पर पहला हक हमारा ही है। ऐसा सोचकर उन्होंने गेहूं के दाने फेंक दिए। दूसरे ने सोचा कि संभालना तो मुश्किल है, यदि हम इन्हें खा लें तो शायद उनको अच्छा लगे और लौटने के बाद हमें आशीर्वाद दे दें और कहीं कि तुम्हारा मंगल इसी में छुपा था और सारी संपत्ति हमारी हो जाए। यह सोचकर उन्होंने वो 5 दाने खा लिए। तीसरे ने सोचा हम रोज पूजा पाठ तो करते ही हैं और अपने मंदिर में जैसे ठाकुर जी को संभालते हैं वैसे ही ये गेहूं के दाने भी संभाल लेंगे और उनके आने के बाद लौटा देंगे। चौथे बहू बेटे ने समझदारी से सोचा और 5 दानों को एक करके जमीन में बो दिया और देखते ही देखते वे पौधे बड़े हो गए और कुछ गेहूं उगाए। फिर उन्होंने उन्हें भी बो दिया। इस तरह हर वर्ष गेहूं की बढ़ोतरी होती गई। 5 दाने 5 बोरी 25 बोरी और 50 बोरियों में बदल गए। 4 साल बाद जब अमरसेन वापस आया तो सबकी कहानी सुनी, और जब वो चौथे बहू बेटों के पास गया तो बेटा बोला, पिताजी आपने जो 5 दाने दिए थे अब वे गेहूं की 50 बोरियों में बदल चुके हैं। हमने उन्हें संभाल कर गोदाम में रख दिया है, उन पर आपका ही हक है। यह देख अमरसेन ने फौरन तिजोरी की चाबियां सबसे छोटे बहू बेटे को सौंप दी और कहा कि तुम ही लोग मेरी संपत्ति के असली हकदार हो। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ली हुई जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभाना चाहिए और मौजूद संसाधनों का, चाहे वो कितने ही कम क्यों न हो, सही उपयोग करना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि लोग ये सोचकर बैठ जाते हैं कि हमारे पास तो इस काम को अच्छे से शुरू करने के लिए कोई संसाधन ही नहीं है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पास जो संसाधन है, हमारे पास जो चीज़ें हैं, कैसे हम उनका सही तरीके से उपयोग करके इस काम को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो गेहूं के 5 दाने इस बात का प्रतीक है जो हमें समझाते हैं कि कैसे छोटी से छोटी शुरुआत करके भी उसे एक बड़ा रूप दिया जा सकता है। राधे राधे।